अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। और मेरे पास आज कोई गंदे घटिया गालियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं जो पाकिस्तान की इस टाइम परफॉर्मेंसेस हैं। लोग कह रहे थे कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की यार कौन सी औकात है कि जनाब वो है। भाई वही औकात है जो आपको भिखारी बना के उन्होंने रखा हुआ। तो ये आपने अपने जो कर्जे थे ना, ये हर पाकिस्तानी के ऊपर पता नहीं कितने लाख रुपए कर्जा है। तो मेरा ख्याल है इनकी आपस में डील हुई भी थी। तो जिसकी वजह से इन्होंने ये सारा सिचुएशन की है और अपनी जो है ना कर्जे माफ़ करवाए हैं। क्योंकि समझ नहीं आ रहा कहीं से भी कि पाकिस्तान टीम का कोई हाल नहीं है, कोई सर पैर नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही। आज़म खान आज़म खान की बात करें, एक ही सिर्फ एक जवाब रह गया है जो कि एक ही रीज़न है जिसकी वजह से आप आज़म खान को डिफेंड कर सकते हैं। और वो रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्या है। हालांकि बाबर आज़म ने एक दिन पहले प्रैक्टिस के अंदर ख़ुद उसे गेंडा कहा। तो हम लोग उसे भैंसा कहते हैं, रेलू कट्टा कहते हैं या सांड कहते हैं। ये बॉडी शेमिंग नहीं है। आप 2020 के अंदर पीएसएल के अंदर आज़म खान को देखें, उसकी फिटनेस देखें। उसका सिर्फ पेट बाहर था लेकिन जो उसकी ओवरऑल फिजिक थी वो बहुत बेहतर थी। तो ऐसा कौन सा एथलीट है, ऐसा कौन सा मोटापा है जो आपका पहले तो कम था और फिर उम्र के साथ साथ आपका ज़्यादा होता जा रहा है। बीइंग एन एथलीट में तो आपको और डबल ज़्यादा करना चाहिए। और जो खैर सोल्यूशन जो है, जो सोल्यूशन से मुराद ये कि जो इसकी एक कहते हैं ना कि रीज़न क्या है जिसकी वजह से कि ये सारे आज़म खान को सेलेक्ट किए जा रहे हैं, वो एक ही है भाई। बाबर आजम को, क्योंकि अंधा तो है नहीं, नज़र उसे आ रहा है, उसने उसे गेंडा बुलाया है, तो अंधा नहीं है। तो इसका यही है भाई, उन्होंने कोई ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है। पहले तो मैं आप ये को बताऊं भाई, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। कहीं आप भी ना करवाने बैठ जाना कि पता लगे अब आज़म खान के ऊपर आप करने बैठ जाओ कि जनाब उसको टीम से निकालने के लिए। ये जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। लेकिन अभी तो फ़िलहाल यही रीज़न समझ आ रही है, क्योंकि इसके अलावा कोई रीज़नेबल, कोई सेंसिबल, कोई लॉजिकल पर्सन आज़म खान को अपनी प्लेइंग 11, अपने स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाएगा। बिलखसूस अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, जहाँ पे आप दुनिया की बेस्ट टीम्स के साथ compete कर रहे हो। कोई भी रैशनल बंदा, कोई भी सेंसिबल, कोई लॉजिकल, कोई रीजनेबल बंदा इस बंदे को अपनी टीम में नहीं रखेगा। और फिर क्या हुआ आज? पहले तो मैं आपको आज ये दिखाता हूँ ना कि आज हुआ क्या है। आज जनाब साहब आउट होके आज़म खान साहब गए हैं और जनाब वहाँ फैन से भिड़ने लग गए, फैन के साथ भिड़ने लग गए। ये देखें आज़म खान, तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस है क्या? पहले तो तुम ये बताओ ना, तुम अपनी प्लेस जस्टिफाई करते हो, तुम लोगों से भिड़ रहे हो। जो लोग तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं तो सही बुरा भला कह रहे हैं ना भाई। तुम खुद, अगर तुम्हें खुदा का खौफ हो तो तुम खुद कहो कि भाई मैं नहीं खेलता, या कप्तान से कहो कि भाई मैं नहीं जस्टिफाई करता। लेकिन बात ये है कि ये ना अहली आज़म खान की नहीं है टेक्निकली, ये ना अहली चीफ सेलेक्टर की है, ये ना अहली कैप्टन की है, ये ना अहली उन सारे बेंच मेंबर्स की है जिन बेंच मेंबर्स ने पूरा स्क्वाड सेलेक्ट किया। और ये किस तरह से ना अहली है उनकी, किस तरह से ये लोग एक्सपोज हुए हैं? क्योंकि इनके पास बैकअप है ही नहीं फिफ्थ के ऊपर। इरफान खान नियाजी को नहीं लेके जा सकते थे तुम लोग, ठीक है। सलमान अली आगा तुम्हारे पास चॉइस नहीं थी। लोग कहते हैं जी आजम खान के अलावा हमारे पास चॉइस नहीं है। मैं आपको 3600 चॉइसेस गिनवा सकता हूँ। क्या आसिफ अली इससे बेटर नहीं था? क्या खुशदिल शाह इससे बेहतर नहीं था? ऐसा कौन सा बंदा है कि जो फील्डिंग में भी आपकी हर बार है, फील्ड में भी आपका उसको कर नहीं सकते? आज पहली दफ़ा रिजवान ने कीपिंग की और आप देखो किस तरह से उसने कैचेस लिए। तो आप खुद इस चीज़ का आइडिया लगाएं कि आज़म खान जैसे बंदे को किस तरह से आप डिफेंड कर रहे हो हैं। आपको कैसे लगता है कि यार आज़म खान को आप डिफेंड कर सकते हो, उसकी प्रेजेंस अपनी? तो ये जो है, ये जितने भी चीफ सेलेक्टर या जितने भी ये सेलेक्टरान हैं, ये उनकी गलती है। इनकी नाअहली है कि इन्होंने उसकी रिप्लेसमेंट ले ली। आप आते हैं बाकी टीम के साथ, और मैं आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ आपको मैं मैच की सूरत हाल भी दिखाता हूँ कि जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस टाइम मैच की क्या सूरत हाल है। और फिर साथ साथ मैच पे भी बात करते हैं। तो अभी तो सूरत हाल जनाब ये है कि उनको चाहिए 20 रन 11 गेंदों पे। बात विनिंग और लूजिंग की नहीं है, बात यह है कि आपकी कंपिटेंसी इतनी लो हो गई है।
आप इस लेवल पे compete कर रहे हैं कि यूएस के ख़िलाफ़ आपको इस तरह से आना पड़ गया। ठीक है, रिजवान का नो डाउट आउटस्टैंडिंग कैच था, रिजवान को हम ब्लेम नहीं कर सकते, बाबर को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से विकेट्स गिरी हुई थी। उस्मान खान डिज़र्व्स कि चलो उसका आज पहला एक था जिसके अंदर वो नाकाम हुआ है, वरना पिछले मैच में वो हाईएस्ट स्कोरर था और उससे पहले तो उसे मौका ही नहीं बेचारे को मिला ना कंसिस्टेंट बेसिस पे। फ़खर जमान बीइंग अ सीनियर प्लेयर वैसे तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज भी हम उसको जजमेंट ऑफ एरर दे देते हैं। लेकिन जो पुअर शॉट जिस तरह से वो आउट हुए वो निग्लेजिबल नहीं है कि आप उन्हें कहो कि हम इसको निगलेक्ट कर दें, निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो फ़खर जमान को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी एज अ सीनियर मेंबर। आप अपनी टीम के साथ हो, आपको ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ की, टीम के अप्स एंड डाउन्स पे। तो किस तरह से आपने यार एक रैश शॉट मारते हुए आप आउट हो गए। शादाब खान आज बहुत अरसे बाद पॉजिटिव टच में नजर आए, तो चलो कूडोस। कुछ ना कुछ तो अगर ये शादाब खान भी अगर ये ना खेलते तो फिर हमारा अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो जाना था। 10 पे 19 रह गया। अच्छा, साथ साथ हम चलते हैं इफ्तिखार चाचू और आज़म की तो बात ही ख़त्म हो गई भाई। ये तो काला वही है और उसके अलावा कोई हल नज़र नहीं आता, कोई सूरत कोई मुझे नज़र नहीं आती। बाकी इफ्तिखार अहमद है, इफ्तिखार अहमद ने वही हर दफ़ा काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। मुझे समझ नहीं आती, मुल्तान सुल्तान्स के साथ इफ्तिखार अहमद कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर था। तो ऐसा मैनेजमेंट उनको घोल के पिलाती है कि इफ्तिखार अहमद मुल्तान सुल्तान के शराब हर मैच में परफॉर्म कर रहा है और यहाँ इनकी मैनेजमेंट से वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा, या उसको इंस्ट्रक्शन सही नहीं दी पा रही, या उसको प्रेशर हैंडल नहीं सही किया जा रहा है, या उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। कोई तो टेक्निकल मसला नहीं है, क्योंकि अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उसका फ्रंट फुट बैक फुट ये मसला है। मसला यही है कि उसको उस तरह से सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ बातों की सेंस में या किसी भी तरीके से नहीं मिल रही। और यही इफ्तिखार अहमद होता है जो लीड करता है फिनिशिंग करने में। शाहीन ने आज अच्छी कोशिश की फिनिश करने की, लेकिन ओवरऑल बड़ी पथेटिक सी परफॉर्मेंस थी। उसमें से क्रेडिट ये भी जाता है कि यूएसए ने भी बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल की, बहुत अच्छी फील्डिंग की। इसमें ये भी आप कह सकते हो, ये गलत नहीं होगा कहना कि यूएसए ज़्यादा अच्छा खेला है हमसे और हम बुरा उतना नहीं खेले इन टर्म्स ऑफ बैटिंग सिवाय आज़म खान के। फ़खर ने भी खैर ब्लंडर मारे, ब्लंडर तो खैर पूरी ओवरऑल टीम ने ही मारे हैं, लेकिन यूएसए के पास जितने चांसेस आए उन्होंने उस चीज़ को अवेल किया, उसको ज़ाया नहीं होने दी। फिर उनकी बैटिंग पे आए, पाकिस्तान टीम की तो मुझे समझ नहीं आती। अब आप ये देखें कि ये आज़म खान है, पिछले मैच में भी डक और इसमें भी डक। और मैं अब आपको साथ साथ ये देखें जी, ये देखें, ये सपोर्टर्स हैं। आज़म खान कैंट स्टॉप ईटिंग। तो भाई लोगों ने तो बोलना है, जब आपकी फिटनेस सबको नज़र आ रही है 2020 में आपकी क्या फिटनेस थी और अब आपकी क्या फिटनेस है, तो लोगों ने इस तरह के स्लोगन्स बनाने हैं। आपको लोगों के ऊपर रैश होने की या गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर अब आप ये देखो, इफ्तिखार अहमद की मैं बात कर रहा था तो आज़म की पिक्चर आ गई। इफ्तिखार अहमद की आंखें देखें आप, उसकी ग्लासेस देखें आप, और देखें वो बॉल का कि मतलब कैचेस जा रहे हैं यार। आप कोशिश करते हो, आपके हाथ में आता है नहीं आता, आपकी मतलब कैपेसिटी से दूर बॉल है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन आपने बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहे फील्ड के अंदर, आपने बिल्कुल आपका इंटेंट शो नहीं होता, तो इस तरह से मैचेस नहीं जीते जाते। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब खैर 7 बॉलों पे 18 रन रह तो गए हैं, पाकिस्तान हो सकता है ये मैच भी जीत जाए, लेकिन ये इसे जीत नहीं कहते। इसे आप कहते हो कि आप बेइज्जती उन्होंने आपकी की है, कि आपको यूएसए के खिलाफ लाले पड़े हुए थे। और वो भी उनका अगर कैप्टन आउट ना होता मोनक पटेल, तो वो मैच ले गया था आपका, कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं। और अभी भी खैर एरन जॉन्स और नीतीश कुमार खड़े हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बॉलिंग की बात की जाए, इफ्तिखार को आज पड़ा है। शाहीन जो है उसने पूरे 33 रन खाए हैं 4 ओवरों में। आमिर के अभी चौथा ओवर कंप्लीट हो गया, तो उसकी इकॉनमी अच्छी थी। नसीम ने अच्छे रिदम में नजर आए, हारिस रऊफ़ में, शादाब खान फिर उनको टाइम लगेगा, लेकिन हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट करेंगे साथ साथ कि इस पे क्या रद्द अमल आना चाहिए। तो ये है। और फिर ये बाबर आजम 11 को फिर से इस बार सोचना पड़ेगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे।
तो ये एक बहुत लंबी डिबेट है कि आप यूएसए के ख़िलाफ़ आपके हारने वाला आपका सिचुएशन हो गई है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आपने किस तरह से करना है और किस तरह से आपने चीज़ों को लेकर नहीं चलना। तो हम यहाँ से लाइव जाते हैं और लाइव जो है बॉल बाय बॉल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस टाइम क्या सिचुएशन है। उन्होंने लो जी 3 रन्स दे दिए। आमिर का ओवर है लास्ट, नहीं लास्ट नहीं, अभी लास्ट ओवर स्टार्ट होगा। अब हारिस रऊफ करवा रहे हैं ये 1 रन। तो लास्ट ओवर में 15 स्कोर चाहिए था डिफेंड करने के लिए, लेकिन बात यह है कि यार आपकी ये इस तरह से आप यूएसए के साथ compete कर रहे हो। मैं तो खैर वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म कर दूंगा, और वीडियो को ख़त्म यहाँ करने की रीज़न जो है वो यही है कि नो मैटर यू विन और लूज, बिकॉज दिस इज़ नॉट योर लेवल टू बी competing विद अ टीम लाइक यूएसए। ये आप लोगों का लेवल नहीं है, ये आपकी जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि आप यूएसए के साथ क्लोज कॉन्टेस्ट लेके जाए। आपको डोमिनेट करना चाहिए था, ये मैच वन साइडेड होना चाहिए था। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अख्ताम करूँगा। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। आई डोंट केयर पाकिस्तान ये मैच जीता है या हारा है, लेकिन बात यह है कि यूएसए से इतना करीब लेके आ गया है, तो यही आपके मुंह पे चपेड़ है कि आप लोगों ने क्या आपकी हरकतें हैं और क्या आप लोग मीट एंड ग्रीट कर रहे थे। मैंने पिछली वीडियो में भी उसका डाला है कि मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं, प्राइवेट इवेंट्स चल रहे हैं, आप कोई सीरियसनेस नहीं हो वर्ल्ड कप को लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका ये हाल हुआ है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।